हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आपकी क्लास चल रही थी, बस कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपकी क्लास रुक गई। हम आगे के जितना सॉल्व किया था उसमें से थर्ड क्वेश्चन हो गया था, फोर्थ और फिफ्थ हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या गिवन था? फोर्थ क्या गिवन है? इज द फॉलोइंग सिचुएशंस, इज द following situation पॉसिबल। क्या पूछा गया है? क्या आपका फॉलोइंग सिचुएशन को सिचुएशन गिवन है, क्या ये पॉसिबल है, संभव है? आगे इफ सो अगर है तो क्या करना है? डिटरमाइन दियर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो सिचुएशंस दी गई है वहाँ से ये फाइंड करना है कि ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल होगा तभी हमें एज फाइंड आउट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब वो सिचुएशंस क्या गिवन है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, आपके कोई दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, दोनों लोगों की एज का सम कितना बोला गया? 20 ईयर्स कहा गया है। 4 years एगो 4 साल पहले की बात बोली गई। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स, किस में है? ईयर्स में वाज 48। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन समझिए। क्या गिवन है हमारा? गिवन क्या है, बोला क्या गया है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या आपके ये जो सिचुएशंस गिवन है क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो उसके एज बतानी, प्रेजेंट एज क्या है। इफ सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। आपके कोई दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कोई दो फ्रेंड्स दिए गए जिनकी एज का सम कितना बोला गया? 20 ईयर्स बोला गया। 4 years एगो 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट जो था वो कितना था? 48 ईयर्स था। ठीक है, तो उनका फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना कि ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा जो फॉर्म हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट उसका निकाल लेंगे। अगर दो केस होता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के तो ग्रेटर देन होगा तो हमारा रियल रूट्स मिलेगा, इक्वल होगा तब भी हमें रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि उसका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर लेस देन आपका 0 है यानी कि निगेटिव आ जाएगा तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड्स, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर। कितना ईयर है? x ईयर है। एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की एज हमारी कितनी है? टोटल दोनों का सम कितना है? 20। तो अगर एक की x हो गई तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 20 माइनस x ईयर्स। अब कंडीशन क्या बोला गया है? 4 years एगो देख लेते हैं। 4 years एगो द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी? x से 4 साल पहले माइनस में जाएंगे यानी कि x माइनस 4 हो जाएगी। एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड हमारी क्या बनेगी? 1 मिनट। क्या हो जाएगी? द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, द एज ऑफ
सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी होगी हमारी, कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हैं 20 माइनस 6 है, उसमें से क्या 4 माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा आ जाएगा 16 माइनस x ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, 16 माइनस x ईयर्स आ जाएगा। अब बोला गया है कि क्या बोला गया है कि 4 ईयर्स एगो जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट आपका कितना था 48 ईयर था। तब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपका क्या बनेगा, क्या हो जाएगा x माइनस 4 जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है इंटू सेकेंड फ्रेंड की एज का जो प्रोडक्ट बोला गया वो कितना है आपका 48 ईयर्स है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा x का 60, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस आपका x स्क्वायर हो जाएगा, 4 और 16, ठीक है, कितना होता है 64 हो जाएगा, माइनस 64 एंड माइनस माइनस प्लस, और ये आपका आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 और 4 मिला के आपका 20x आ जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x आ जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस, और ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसका साइन माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, इसको कंपेयर करना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे a आ जाएगा, b माइनस 20 एंड c आपका कितना 112। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, v स्क्वायर माइनस 4ac, v की वैल्यू कितनी है माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी 112। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता 400 हो जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर हमारा 400 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी कि 448 हो जाएगा। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी माइनस 48, और ये है क्या 0 से लेस है। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या है 0 है, यानी कि ये केस क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, दैट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दैट इज the given situation is not possible। आपका जो सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल नहीं है, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमने क्या माना कि जो फर्स्ट फ्रेंड आपके हैं उनकी एज कितनी है x ईयर्स है, और जो सेकंड फ्रेंड है उनकी एज कितनी है 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कहा गया, दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है, तो एक की अगर x हो गई तो दूसरे की 20 माइनस x हो जाएगी। फिर 4 ईयर्स एगो की बात की गई, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड आपका कितना है x माइनस 4 है, तो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस x, आपका जो एज था माइनस 4 कर देंगे। ठीक है, तो 16 माइनस x, और ये बोला गया कि 4 ईयर्स एगो जो दोनों की एज थी उनका प्रोडक्ट आपका कितना है 48 ईयर्स है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या कंडीशन, ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आ रही, 0 से कम आ रही है, दैट इज निगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, निगेटिव है यानी कि 0 से कम है, तो इस केस में हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी रियल रूट ना मिलने का क्या मतलब हुआ कि ये जो सिचुएशंस गिवन ये हमारी पॉसिबल
नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ये जो सिचुएशंस हमारी गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, वो भी देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, क्या है, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, क्या पूछा गया है, क्या पॉसिबल है, किसका पॉसिबल है रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करने का, जिसका आपका क्या गिवन है, पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर दिया गया। पेरीमीटर आपका कितना है, 80 है। एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। यहाँ पे ये पूछा गया कि क्या ऐसा आपका पार्क डिजाइन करना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर आपका क्या हो, 80 मीटर हो और उसकी एरिया कितनी हो, 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, इफ़ सो, अगर पॉसिबल है, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी और इसकी ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। हम मान लें कि पार्क की लेंथ कितनी है, L है, और उसकी विड्थ कितनी है, B है। लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज रेक्टेंगुलर पार्क जो है, रेक्टेंगुलर पार्क इज कितना गिवन है आपका, पार्क इज L एंड B मीटर। ठीक है, क्या गिवन है, L और B मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ को दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना है, 48 मीटर गिवन है, 80 मीटर गिवन है। ठीक है, कितना मीटर, 80 मीटर गिवन है, क्या 80 मीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, इक्वल टू कितना, 80 है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40, यानी कि L प्लस B इज इक्वल टू आपका कितना है, 40। तो B इक्वल टू क्या, 40 माइनस L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है, दैट इज L इंटू B, और ये कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। L आपका है, V की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 40 माइनस L। ठीक है, इक्वल टू 400
मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा माइनस, ठीक है, क्या मिल जाएगा L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इज इक्वल टू 0। आपका ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या हो गया, L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये केस पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए आप क्या करते हो, क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो a आपका किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, b आपका x का कोफिशिएंट दैट इज l का कोफिशिएंट तो -40 हो जाएगा, एंड c आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। b आपका कितना है -40 है, तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी 400। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 होता है, और ये आप मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, यानी कि ये भी कितना आ गया 1600। ये माइनस हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई 0 मिल गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या हो गई 0 मिल गई। 0 मिला, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये केस पॉसिबल होगा, ये केस क्या हो जाएगा, इसमें पॉसिबल हो जाएगा। सो हेंस यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, रियल रूट्स मिलेंगे और दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस देयर इज अ रियल एंड टू इक्वल रूट्स एंड द रूट्स आर रूट्स आपके क्या बनेंगे -b/2a, -b/2a। ठीक है, क्यों -b/2a होगा, x इज इक्वल टू क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब यहाँ पे 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट वाला, यानी कि आपका क्या बचेगा -b/2a, तो वही उसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो लेंथ यहाँ से हो जाएगी, लेंथ आपकी क्या, यानी कि b-2a की वैल्यू पहले फाइंड कर ले, -b/2a की वैल्यू, -b आपका कितना है, b कितनी है -40 है, और 2a की वैल्यू 1, यानी कितना हो जाएगा 40/2 दैट इज 20 मीटर। और यही आपका क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा, लेंथ हो जाएगा कितना 20 मीटर। लेंथ आपको 20 मीटर मिल गई, तो विड्थ बता सकते हैं कि नहीं, विड्थ आपका हो जाएगा, विड्थ आपका कितना होगा 40 माइनस एल था, 40 माइनस एल दैट इज 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। क्या है क्वेश्चन में एक बार फिर से देखते हैं, इसमें क्या गिवन था, इफ इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसा क्या रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया आपकी 400 मीटर स्क्वायर है। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। हमने मान लिया लेंथ कितनी है L है और विड्थ आपकी कितनी है B है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर आपका 80 मीटर है। पेरीमीटर हम रेक्टेंगल का जानते हैं 2 टाइम्स L प्लस C दैट इज लेंथ प्लस विड्थ का मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम्स में। तो B L प्लस B इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 40। तो B इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 40 माइनस L लिख सकते हैं। एरिया गिवन है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ होती है, इक्वल टू आपका 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो L हमने वैसे ही रहने दिया, B की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी L के टर्म में, तो 40 माइनस L हो गया। सॉल्व कर लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बन गया L स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 1 हो जाएगी, B की वैल्यू -40, C की वैल्यू 400। ठीक है, अब ये पॉसिबल है कि या नहीं, इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाला तो हमारा क्या मिल गया 0 मिल गया। 0 मिला, यानी कि यहाँ पे कैसे रूट्स होंगे
दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और वो रूट्स कौन सा होगा, -b/2a एंड -b/2a होगा, ठीक है। तो -b/2a की वैल्यू निकाला तो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। यानी कि लेंथ आपकी जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई। एंड विड्थ भी आपकी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।